बढ़ते हैं आगे, जहां मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव अब होने जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस चुनावी प्रक्रिया का विरोध कर रही है। कांग्रेस नेता सैयद जाफर ने चुनाव के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। अब इस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा, कहा कि कांग्रेसी चुनाव से डर गए हैं, इसलिए पलायन कर रहे हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस हमेशा दो मुही नीति पर चलती रही है। कांग्रेस चोर से कहती है चोरी करो, साहूकार से कहती है जागते रहो। तो देखिए, नरोत्तम मिश्रा की तरफ से भी कांग्रेस पर तंज कसा गया। दरअसल कांग्रेस की तरफ से पहले इस बात का जिक्र किया गया था कि हम खुद कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाएंगे, बल्कि उन लोगों का साथ देंगे जो इस विषय को लेकर कोर्ट में जाएंगे। लेकिन कांग्रेस नेता सैयद जाफर की तरफ से अब एक याचिका जब दाखिल की गई कोर्ट में इसी मसले को लेकर, तो उसके बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर तंज कसा। उन्होंने बोला कि दो मुही नीति के साथ कांग्रेस चलती है, तो पंचायत चुनाव का विरोध कर रही है कांग्रेस। इस बात का जिक्र नरोत्तम मिश्रा ने किया और बीजेपी की तरफ से लगातार ये आरोप कांग्रेस पर लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस नहीं चाहती कि पंचायत चुनाव करवाए जाएं। तो पंचायत चुनाव का विरोध करने पर कांग्रेस पर तंज कसते हुए नजर आए हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। सुनिए क्या कहा उन्होंने। कमलनाथ जी कुछ कहते हैं और तनखा जी कुछ कर रहे हैं। चोर से कहें चोरी करो, साहूकार से कहें जगते रहो। ये स्थिति जो इनकी कांग्रेस की अब जनता समझ गई है। चुनाव से पलायन हमेशा कांग्रेस करती आई है। आज भी जो माननीय तनखा जी न्यायालय में गए हैं, उसके पीछे भी यही है कि ये डर रहे हैं चुनाव से। टेस्टिंग 50,796 संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंदर उसके टेस्ट लिए गए हैं। संपूर्ण निगाह हमारी कोरोना पर लगी हुई है। जैसा मैंने कहा कि हमारी पूरी कोशिश है कि हम तीसरी लहर को ना आने दें। तो चोर से कहते हैं चोरी करो, साहूकार से कहते हैं जागते रहो। ये शब्द गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के लिए हैं और कांग्रेस के लिए उनकी तरफ से ये शब्द कहे गए हैं। आकाश लगातार मेरे साथ जुड़े हुए अपडेट्स के साथ। आकाश, देखिए, हम लगातार देख रहे हैं बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दल एक दूसरे पर हमलावर हैं पंचायत चुनाव को लेकर, लेकिन इन सबके बीच इंतजार है हाईकोर्ट के फैसले का, सुनवाई का। कितनी देर में सुनवाई होगी? देखिए, हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार है पूजा। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। कांग्रेस दबाव बनाकर तारीखों का ऐलान करवाया गया ऐसा कह रही है और आरक्षण दोबारा होना चाहिए ये मांग है, जबकि बीजेपी का यह दावा है कि यह दलगत चुनाव नहीं है। ऐसे में कांग्रेस चुनाव पर सिर्फ रोक लगाना चाहती है, गांव की सरकार नहीं बनने देना चाहती है। आज हाईकोर्ट में अहम सुनवाई है। कई याचिकाएं हैं, अलग अलग खंडपीठ में जो याचिकाएं लगाई गई हैं, सबकी एक साथ सुनवाई होनी है। और आरक्षण में रोटेशन की प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है, ये अधिकतर याचिकाओं में इसी बात का जिक्र है कि रोटेशन के हिसाब से आरक्षण कराया जाए, क्योंकि सरकार ने परिसीमन को रद्द कर दिया, यानी कि नया परिसीमन नहीं होगा। ऐसे में 2014 के अनुसार ही आरक्षण और परिसीमन को मानकर चुनाव 2021-22 के कराए जा रहे हैं। इसी बात को लेकर विवाद चल रहा है। आज एक अहम सुनवाई है, चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच इस पर सुनवाई करेगी और कांग्रेस के नेता की ओर से भी एक याचिका लगाई गई है। कांग्रेस प्रत्यक्ष रूप से जरूर इसमें शामिल नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कोर्ट में कांग्रेस भी मौजूद है, क्योंकि विवेक तनखा और शशांक शेखर दोनों वकील हैं जो कोर्ट में पैरवी कर रहे हैं, चाहे वो ग्वालियर बेंच में पहले की बात हो या फिर आज के मामले को लेकर बात की जाए तो। और कांग्रेस ये भी स्पष्ट कर चुकी है पूजा कि हम कोर्ट डायरेक्टली नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो लोग कोर्ट जाएंगे उन्हें पूरा सपोर्ट दिया जाएगा, संवैधानिक रूप से उन्हें सलाह दी जाएगी और जो भी जरूरत होगी कांग्रेस उनकी मदद करेगी। आकाश, आरक्षण प्रक्रिया और परिसीमन ये एक मुद्दा, लेकिन दूसरी तरफ उन ग्राम पंचायतों का विकास जो लंबे समय से लंबित पड़ा है, जहां पर विकास कार्य चुनाव की वजह से हो नहीं पाए हैं। ऐसे में सबके मन में एक सवाल है कि क्या पंचायत चुनाव पर रोक लगेगी? क्या कोई बड़ा फैसला आज हाईकोर्ट ले सकता है? बिल्कुल, आज के निर्णय का इंतजार है सभी को, क्योंकि आज का निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है।
जो फैसला लिया जाता है वो निर्णायक भूमिका में हो सकता है, क्योंकि आरक्षण की प्रक्रिया पुरानी है, रोटेशन के अनुसार नहीं हुई है और परिसीमन भी पुराना है। करीब 7 साल पुराना परिसीमन सरकार मान रही है। 2019 का परिसीमन ना मानकर 2014 का परिसीमन माना जा रहा है और करीब 1200 ऐसी पंचायतें हैं जो खत्म हो गई हैं और गांव की सरकार न होने की वजह से विकास गांवों का रुका हुआ है, क्योंकि 2 साल हो चुके हैं। कोविड की वजह से और तमाम कारणों से पंचायत चुनाव देरी से होते रहे। राज्य निर्वाचन आयोग को भी इस बात का अंदाजा है कि अगर कोर्ट रोक लगाता है तो तारीखों को बदलना पड़ सकता है और खुद इसकी आशंका राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह जता चुके हैं। उन्होंने माना है कि लोग कोर्ट जाएंगे, लेकिन कोर्ट की बात को हम मानेंगे और जो भी माननीय कोर्ट कहेगा उसके अनुसार पालन किया जाएगा। लेकिन चुनाव करवाना राज्य निर्वाचन आयोग का काम है और हम क्योंकि पहले से ही देर हो चुके हैं, पहले से ही लेट हो चुके हैं, इसलिए अब भविष्य की संभावनाओं के आधार पर पंचायत चुनाव को नहीं टाला जा सकता और यही कारण है कि तारीखों का ऐलान किया गया। बहुत शुक्रिया आकाश आपका अपडेट्स के लिए।